हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपसे फिर से और एक नई वीडियो के साथ। और गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग फ्री फायर कंट्रोल सेटिंग के ऊपर, जो कि हमारा OB41 अपडेट के बाद जैसे ही हम लोग गेम को ओपन किए उसके बाद जब भी एनिमी को मारते हैं तो उसका डैमेज एकदम से ही बदल गया है। यानी कि जब भी हम लोग हेड मारते हैं तो हमारा येलो डैमेज आता है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं और उसी के साथ में यहाँ पर कौन सा सेटिंग आपको ऑन रखना चाहिए, कौन सा सेटिंग आपको ऑफ रखना चाहिए, उसी के साथ में आप ऑन करोगे तो आपका क्या होगा और ऑफ करोगे तो आपका क्या होगा, सब कुछ आपको एकदम डिटेल्स में इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से तक जरूर से देख लेना, मिस मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल सेटिंग पे जाने के लिए यहाँ पर हमें सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहीं पर क्लिक करते तो कुछ इस टाइप का ओपन होता है। उसके बाद हमें कंट्रोल्स पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का हमारा कंट्रोल सेटिंग खुलकर ओपन होता है। और यहाँ पर ओपन होने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है शूटिंग का, जिसमें हमें 3 सेटिंग देखने को मिलता है। सबसे पहला है एम प्रेजिशन, जिसमें हमें 3 ऑप्शन मिलता है। पहला डिफॉल्ट, उसके बाद प्रीसाइज ऑन स्कोप और फुल कंट्रोल। तो इसमें आपको हमेशा ही डिफॉल्ट करके रखना है, क्योंकि आपका फुल कंट्रोल अगर हो जाएगा तो कभी भी आपका ऑटो एम एनिमी को मारोगे तो नहीं चिपकेगा। और उसी के साथ में यहाँ पर प्रीसाइज ऑन स्कोप अगर गलती से भी हो जाता है तो आप किसी भी एनिमी को जब जूम करोगे एनिमी पर तो वो ऑटो एम आपका कभी भी नहीं चिपकेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये दोनों अगर गलती से भी कोई सेटिंग हो जाता है आपसे तो आपका ऑटो एम नहीं चिपकता है, वही प्रॉब्लम होता है। अगर वो प्रॉब्लम होगा तो हमेशा यहाँ पर आकर चेक कर लेना और यहाँ पर हमेशा डिफॉल्ट ही इस सेटिंग को रखना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है लेफ्ट फायर बटन। इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलता है, ऑलवेज और शो व्हेन स्कोप्ड का। तो यहाँ पर आप अगर शो व्हेन स्कोप्ड करके इसको रखोगे, उसके बाद आप अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक फायर बटन देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में आप किसी भी गन से जूम करके फायर करोगे तो यहाँ पर आपको और एक फायर बटन देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गन को जूम आउट करोगे तो आपका एक ही फायर बटन रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आकर आप इस सेटिंग को ऑलवेज पर कर दोगे। उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर आपका परमानेंट दोनों साइड 2 फायर बटन रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको 2 फायर बटन का जरूरत है तो यहाँ पर हमेशा ऑलवेज इस सेटिंग को करके रखना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है होल्ड फायर टू स्कोप। ये सेटिंग हमारा स्नाइपर गन के लिए है। यहाँ पर आप इसको ऑन करके रखोगे। उसके बाद अगर गेम में जाओगे और कोई भी स्नाइपर गन यूज करोगे तो यहाँ पर आप जैसे ही फायर करना होता है तो फायर बटन पर क्लिक करके यानी कि दबा कर रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक स्कोप ऑन हो जाएगा और अपने से एम मिलाकर आराम से मार सकते हैं एनिमी को। और साथ ही अगर फायर करना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप कैंसिल भी कर सकते हो। और उसी के साथ में आप जब भी डायरेक्ट फायर करते हो तो आपका जूम होकर ही फायर होता है। और इसमें एक खासियत यह है कि आप जब भी फायर करके गन स्विच कर दोगे तो आपका ये AWM ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा, यानी कि रिलोड रिक्वायरमेंट नहीं मांगेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आकर अगर इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे, उसके बाद अगर स्नाइपर कोई भी गन चलाओगे तो आपका फायर पर क्लिक करते ही डायरेक्ट फायर होगा, यानी कि कोई भी जूम नहीं होगा। और उसी के साथ में आप फायर पर क्लिक करके रखोगे तो कोई भी होल्ड नहीं होगा, डायरेक्टली फायर हो जाएगा। और इसमें और भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, आप डायरेक्टली फायर करके गन को स्विच कर देते हो और उसके बाद फिर से गन को लोगे तो आपका फिर से रिलोड मांगेगा, यानी कि ऑटोमेटिक रिलोड नहीं होगा पहले की तरह। इसका मतलब इस सेटिंग को कभी भी अप करते हो तो आपका बहुत ही स्नाइपर गन चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इस सेटिंग को हमेशा ऑन करके रखना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है असिस्टेंस का, जिसमें हमें लगभग बहुत सारे सेटिंग देखने को मिलता है। सबसे पहला सेटिंग है क्विक वेपन स्विच का। और इस सेटिंग को अगर यहाँ पर ऑन कर दोगे तो उसके बाद आपको गेम में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला। और नॉर्मली हमें गन स्विच करना रहता है तो यहाँ पर भी क्लिक करके हम लोग गन स्विच कर लेते हैं। तो उसी टाइप का आपका ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो आपका गन स्विच हो जाएगा। और ये ऑप्शन आप जब स्नाइपर गन यूज करते हो तब आपका ज्यादा काम आता है, इससे आपका जल्दी स्नाइपर गन स्विच हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आकर इसको अगर ऑफ कर देते हो तो आपको वो वेपन स्विच का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही आराम से स्नाइपर गन यूज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ऑन कर लेना। और इसके बाद हमें सेटिंग देखने को मिलता है क्विक रिलोड का। और यहाँ पर आप अगर इसको ऑन कर दोगे उसके बाद अगर गेम में जाते हो तो इसका भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग गन फायर करते हैं तो हमारा रिलोड गन को करना रहता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्लिक करके गन पर टैप करके अपना रिलोड कर लेते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा ये काम आने वाला है। आप अगर यहाँ पर भी क्लिक कर दोगे तो आपका गन ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आकर इसको अगर ऑफ कर दोगे उसके बाद गेम में जाओगे तो आपका रिलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसको एक हिसाब से ऑफ ही करके रखना। अगर आपको एक्स्ट्रा रिलोड का ऑप्शन चाहिए तो इसको ऑन कर लेना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसहेयर। और इसको आप अगर ऑन कर देते हो उसके बाद गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो जब भी आप कोई भी गन फायर करके जब रिलोड करोगे तो आपका जो डॉट होता है वहाँ पर आपको एक रिलोड टाइप का कुछ दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का क्रॉसहेयर, जो कि आप देख सकते हो। तो यही ऑप्शन आपको दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर आकर इसको अगर ऑफ कर दोगे और उसके बाद गेम में आकर यहाँ पर रिलोड करोगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो इसको एक हिसाब से ऑफ ही करके आपको रखना है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है फ्री लुक का ऑप्शन। यहाँ पर इसको ऑफ करके रखोगे तो आपको कुछ भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसको जैसे ही ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको और 3
तीन एक्स्ट्रा सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला है पैराशूट का ऑप्शन। और इसको अगर ऑन कर दोगे उसके बाद अगर गेम में जाते हो बीआर या फिर कोई भी बड़ा गेम मोड में और उसके बाद प्लेन से जैसे उतरते हो तो यहाँ पर देखो आपको एक फ्री लुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ देख सकते हो। लेकिन वही अगर इस सेटिंग को आकर यहाँ पर ऑफ कर दोगे उसके बाद आप प्लेन से उतरते हो तो आपको वो फ्री लुक का फीचर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो वो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पर इसको आपको ऑन करके रखना है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है स्प्रिंट का, और इसको आप अगर ऑन करके रखोगे उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो आप जैसे ही रनिंग करोगे तो यहाँ पर आपका एक फ्री लुक का ऑप्शन मिलेगा और इसी पर क्लिक करके आप इधर उधर चारों तरफ दौड़ते समय भी देख सकते हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आकर इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पर देखो आपको दौड़ते समय फ्री लुक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये भी मेरे हिसाब से आप ऑन कर लेना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है ड्राइव का ऑप्शन, और यहाँ पर अगर ड्राइव को ऑन कर दोगे उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो इसमें जब भी आप कोई भी गाड़ी पर बैठोगे या फिर चलाओगे तो आपको फ्री लुक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके ड्राइव करते समय भी इधर उधर चारों तरफ देख सकते हो। लेकिन वही अगर यहाँ पर आकर इसको ऑफ कर दोगे तो आपको गाड़ी चलाते समय वो ऑप्शन नहीं मिलेगा फ्री लुक का। तो अगर गाड़ी चलाते समय भी आप इधर उधर देखना चाहते हो तो इसको हमेशा ऑन करके रख लेना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑटो स्विच गन का ऑप्शन, और इस ऑप्शन का आप अगर यहाँ पर ऑन कर दोगे उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो जब भी आप कोई भी गन फायर करते हो और फायर करते करते जब भी आपका गन का एमओ जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप फायर पर क्लिक करोगे तो आपका फायर ना होकर डायरेक्ट आपका गन स्विच हो जाएगा, यानी कि दूसरा गन हाथ में आ जाएगा। तो यही काम करता है, जब भी आपका फायर करते करते गन एकदम से खाली हो जाता है तो फायर पर क्लिक करते हो तो आपका दूसरा गन हाथ में आ जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पर आकर इस सेटिंग को ऑफ कर दोगे उसके बाद अगर गेम में जाओगे और तब आपका गन खाली हो जाएगा तो यहाँ पर कितना भी फायर बटन पर आप क्लिक 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 करोगे, कितना भी कर लो, लेकिन आपका दूसरा गन हाथ में नहीं आएगा। तो इस सेटिंग को मेरे हिसाब से आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि जब भी आप फायर करते हो और एकदम से आपका एमओ खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा गन हाथ में आ जाएगा, तो उससे भी आप मार सकते हो। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है बीआर स्कोरबोर्ड सेटिंग, और इसको जैसे ऑन करते हो तो आपको और एक ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाता है बीआर स्कोरबोर्ड एक्सेस टाइप। और इस सेटिंग को अगर यहाँ पर होल्ड पर करके रखोगे तो जब भी आप बीआर में स्क्वाड या फिर डुओ गेम मोड खेलते हो तो उसमें आप अगर यहाँ पर अपने टीममेट का नाम पर होल्ड करके रखोगे यानी कि दबा कर रखोगे तो कुछ इस टाइप का आपका एक ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपका टीममेट कौन सा गन ले रखा है, कौन सा बेस्ट है, और सब कुछ आप अपने टीममेट के बारे में यहाँ से देख सकते हो। और उसी के साथ में आप यहाँ पर आकर इसको टेप पर क्लिक करके रख दोगे तो उसके बाद अगर डुओ या फिर स्क्वाड गेम मोड में आओगे तो आपका अपने टीममेट के नाम पर आप जैसे ही टच कर देते हो तो आपका तुरंत ही ये ऑप्शन खुलकर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्या है आपका टीममेट के पास सब कुछ आप देख पाओगे। और उसी के साथ में आपका टीममेट कौन सा स्किल यूज कर रहा है, कौन कौन सा, वो देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपका अपने टीममेट का सारा स्किल खुलकर ओपन हो जाएगा, कौन सा टीममेट कौन सा स्किल लेकर खेल रहा है सब कुछ आप देख पाओगे। लेकिन उसी के साथ में आप यहाँ पर आकर बीआर स्कोरबोर्ड को अगर ऑफ कर दोगे तो उसके बाद अगर डुओ या फिर स्क्वाड गेम में अपना टीममेट के नाम पर क्लिक करोगे तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि आपका टीममेट का कौन सा स्किल या फिर कौन सा गन और वेस्ट यूज कर रहा है वो सब कुछ आप नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बीआर स्कोरबोर्ड को हमेशा ऑन करके रखना है। और इसके बाद हमें सेटिंग देखने को मिलता है आइटम फाइंडर का, जिसमें हमें तीन ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला है ऑलवेज ऑन, और उसके बाद रिकमेंडेड टाइम, और उसके बाद ऑलवेज ऑफ। तो यहाँ पर आप अगर इसको ऑलवेज ऑन करके रखोगे और उसके बाद अगर बीआर गेम मोड खेलते हो तो उसमें क्या होगा कि आपका लूट अगर आसपास रहेगा 3 लेवल का बेस्ट या फिर 3 लेवल का बेग या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट आइटम लगेगा आसपास रहेगा तो ऑटोमेटिक वो पिन हो जाएगा, जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है और उसको जाकर आप लूट सकते हो। तो यही काम करता है हमारा ऑलवेज ऑन। और उसके बाद यहाँ पर आप अगर रिकमेंडेड टाइम कर दोगे और उसके बाद अगर गेम में जाकर लूट करते हो तब भी आपका आसपास कोई भी आइटम रहेगा, अच्छा आइटम, वो आपका कुछ टाइम के लिए पिन हो जाएगा, जिसको आप देखकर जाकर लूट सकते हो, ले सकते हो। लेकिन उसी के साथ में आप यहाँ पर आकर ऑलवेज ऑफ पर कर दोगे और उसके बाद अगर गेम में खेलते हो तो आपका कोई भी ऑटोमेटिक आसपास के आइटम वगैरह कुछ भी आपका पिन नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर आइटम फाइंडर को हमेशा रिकमेंडेड टाइम पर करके रखना है या फिर ऑलवेज ऑन करके रख लेना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है थ्रू वेल्स का ऑप्शन, जिसमें हमें 3 सेटिंग देखने को मिलता है। सबसे पहला है ग्रेनेड स्लॉट, और इसमें अगर आप डबल स्लॉट करके रखते हो उसके बाद बीआर गेम मोड में जाओगे तो यहाँ पर देखो ग्लोबल का ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा और ग्रेनेड का स्लॉट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ में आप क्लास स्क्वाड भी गेम खेलते हो तो यहाँ पर आपको बम का स्लॉट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा और ग्लोबल का स्लॉट एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर इस सेटिंग को आकर यहाँ पर सिंगल स्लॉट पर कर दोगे उसके बाद अगर बीआर गेम मोड में जाते हो तो यहाँ पर देखो ग्लोबल का ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है एक्स्ट्रा, और उसी के साथ में बम में भी ग्लोबल आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आपको ग्लोबल देखने को मिल जाएगा। और मेन प्रॉब्लम तो आपको सीएस में होता है। यहाँ पर देखो जब भी आप सीएस में गेम खेलते हो तो हमारा जो स्लॉट 2
2 था तो वहाँ पर CS में आपका एक ही स्लॉट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो एक स्लॉट ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। तो यही हमें CS में मेन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपका एक ही स्लॉट में बम और ग्लूबल देखने को मिल जाएगा, जो कि मेन ग्लूबल का स्लॉट था वो आपका गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक CS गेम मोड में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर आकर हमेशा डबल स्लॉट करके रखना है। अगर गलती से भी सिंगल स्लॉट आपका हो जाता है तो क्लास स्क्वाड में आपका ग्लूबल का एक ऑप्शन हट जाएगा और उससे हमारा क्लास स्क्वाड में ग्लूबल फेंकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमेशा आपको यहाँ पर डबल स्लॉट करके रखना है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है ग्लूबल स्मार्ट थ्रो। तो इसको आप अगर ऑन करके रखोगे, उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको बहुत ही प्रॉब्लम लगेगा। जब भी आप ग्लूबल को टच करोगे, हाथ में लोगे फेंकने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका एक ग्लूबल गिर जाएगा। तो यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर आकर आपको ये ग्लूबल स्मार्ट थ्रो को ऑफ कर देना है। और जैसे ऑफ कर दोगे उसके बाद गेम में जाकर कितना भी ग्लूबल को हाथ में लेकर रखो, कितना भी देर तक, वो आपका ऑटोमेटिक नहीं गिरेगा। आप जब भी फायर बटन पर क्लिक करके फेंकोगे तभी आपका ग्लूबल गिरेगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है परमानेंट ग्लूबल बटन। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर दोगे, उसके बाद अगर गेम में जाते हो तो यहाँ पर देखो आपके पास अगर ग्लूबल खत्म भी हो जाएगा तब भी आपका परमानेंटली यहाँ पर ग्लूबल का ऑप्शन रहेगा। और इसी के कारण से हमें क्लास स्क्वाड में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हमारे पास अगर ग्लूबल खत्म भी हो जाता है तब भी हमें इस ऑप्शन को देखकर लगता है हमारे पास ग्लूबल है, और एनिमी के सामने जाकर फेंकते हैं तो ग्लूबल नहीं लगता है। उस टाइम पर हम लोग मर जाते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर देखो इस ऑप्शन को अगर ऑफ कर दोगे, उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपके पास ग्लूबल रहेगा तो शो करेगा। जैसे ही फेंक दोगे आपके पास ग्लूबल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ग्लूबल का भी ऑप्शन गायब हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। तो उससे हमें साफ साफ क्लियर रहता है कि हाँ हमारे पास ग्लूबल नहीं है, तो लगाकर कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर आकर इस ऑप्शन को हमेशा आप ऑफ करके रखना, ताकि आपका ग्लूबल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। और उसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अंदर 3 सेटिंग है। सबसे पहला है ऑटो पैराशूट, और इसको अगर आप ऑन करके रखोगे तो इससे क्या होता है कि जब भी आप BR गेम मोड में प्लेन से जब उतरते हो तो यहाँ पर आपको एक एक्सेलरेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा, इससे आप जल्दी उतरोगे और जिधर साइड आपको जाना है उधर साइड जाता ही रहेगा। लेकिन वही अगर ऑटो पैराशूट को यहाँ पर आकर ऑफ कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप प्लेन से जंप करोगे तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेट का ऑप्शन क्लिक नहीं रहेगा। इससे आपका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आपका कैरेक्टर एकदम धीरे धीरे उतरेगा, उसी के साथ में एक ही जगह पर उतरेगा। तो उससे क्या होता है कि आपसे पहले ही एनिमी उतर जाएंगे और लूट करके आपको मार भी सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ऑटो पैराशूट को आपको ऑन करके रखना है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है रन मोड, और इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले क्लासिक, उसके बाद ड्रैग और उसके बाद मिक्स का। तो यहाँ पर आप अगर इसको मिक्स करके रखोगे तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर देखो रन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके आप रन कर सकते हो, यानी कि कैरेक्टर को दोहरा सकते हो और साथ ही आप जॉयस्टिक के मदद से भी रन कर सकते हो। यहाँ पर जॉयस्टिक को पकड़कर ऊपर की तरफ जैसे ड्रैग करोगे तो आपका ऑटोमेटिक कैरेक्टर रन करने लगेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आकर रन मोड को ड्रैग कर दोगे तो उसके बाद आप गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपका रन मोड एकदम से गायब हो जाएगा। तो आपका दौड़ने के लिए एक ही ऑप्शन मिलता है जॉयस्टिक। आप जॉयस्टिक को पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तब भी आप रनिंग कर सकते हो। तो ये तो सेटिंग मुझे भी एकदम बेकार सा लगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आकर रन मोड को क्लासिक पर कर दोगे तो आपका एकदम सिंपल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रन मोड आ जाएगा। रन मोड पर क्लिक करके आप रन कर सकते हो। और यहाँ पर आप जॉयस्टिक को अगर ड्रैग करोगे तो आपका रन नहीं करेगा कैरेक्टर क्लासिक में। तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमेशा आपको यहाँ पर रन मोड को क्लासिक करके रखना है, ताकि रन से लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है व्हीकल कंट्रोल सेटिंग, और इसको आप अगर यहाँ पर 1 हैंडेड कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप गेम में जाओगे और कोई भी गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पर देखो आपका सिर्फ जॉयस्टिक का ऑप्शन मिलेगा। इसी के मदद से आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है। आपको पिकअप लेना है तो इसी से लेना है, ब्रेक मारना है इसी से, सब कुछ इसी से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और अभी मैं जॉयस्टिक से चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर पौवा चढ़ाकर चला रहा है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर आकर व्हीकल कंट्रोल को 2 हैंडेड कर दोगे, उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको टोटल 4 ऑप्शन मिल जाएगा गाड़ी चलाने के लिए, जो कि आप अगर मोबाइल प्लेयर हो तो यही एक सही तरीका है। आप आराम से इससे चला पाओगे अपना कोई भी गाड़ी। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पर व्हीकल कंट्रोल को 2 हैंडेड करके रखना है आपको। तो ये सब के बाद हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमें 2 सेटिंग मिलता है। सबसे पहला है इन गेम टिप, और इसको आप अगर यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके रखोगे तो इससे क्या होता है कि जब भी आप गेम खेलते हो तो यहाँ पर देखो गेम में जब भी आपका जोन श्रिंक होता है तो उसका एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो आपको कोने में एक साइड में छोटा सा दिखाई देगा। लेकिन वही आप अगर यहाँ पर आकर इन गेम टिप्स को डिफॉल्ट पर कर दोगे, उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो जोन श्रिंकिंग का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर छोटे सा कोने में नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। तो यही काम करता है हमारा इन गेम टिप्स, जो कि मेरे हिसाब से इसको आप डिफॉल्ट पे ही करके रख लेना। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन, और इसको आप अगर यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके रखते हो तो इससे क्या होता है कि जब भी आप गेम में कोई भी एनिमी को मारते हो तो उसका किल नोटिफिकेशन जो है वो डायरेक्ट आपको दिखाई देगा और डायरेक्ट चला भी जाएगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पर एलिमिनेशन नोटिफिकेशन को क्लासिक पर कर दोगे, उसके बाद अगर गेम में आओगे और यहाँ पर कोई भी एनिमी
एनिमी को अगर किल करोगे तो आपका जो किल नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का आएगा, उसके बाद थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का ही जाएगा, यानी कि किल नोटिफिकेशन में थोड़ा सा एनिमेशन लग जाएगा। तो यही काम करता है हमारा एलिमिनेशन नोटिफिकेशन, जो कि आपका अगर गेम खेलते समय कोई भी लेग वगैरह थोड़ा सा भी देखने को मिलता है तो आपको हमेशा इसको सिंप्लीफाइड करके रखना है। और अगर आपका डिवाइस एकदम अच्छा है तो यहाँ पर आप क्लासिक रख सकते हो। तो भाई लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, क्योंकि इसका वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। तो इसके लिए हमें लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। तो इसके बाद हमें सबसे लास्ट में विजुअल देखने को मिलता है। इसके अंदर 4 सेटिंग है। सबसे पहला है क्रोसियर टाइप, और इसको अगर यहाँ पर न्यू करने से क्या होगा, देखो जब भी आप गेम खेलते हो और कोई भी गन अगर फायर करोगे तो यहाँ पर बीच में जो हमारा डॉट होता है इसके साइड साइड पूरा एक राउंड है, ये आपको पूरा गोल्ड राउंड देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पर आकर क्रोसियर टाइप को क्लासिक में कर दोगे, उसके बाद गेम में जाओगे तो यहाँ पर देखो हमारा ये जो डॉट का साइड साइड जो राउंड था उसमें हमें गैप गैप देखने को मिलता है, पूरा गोल राउंड नहीं है, गैप गैप है। तो यही डिफरेंस देखने को मिलता है हमें क्रोसियर टाइप में। तो इसमें आप कोई भी रख सकते हो। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है डैमेज इंडिकेटर, और इसको आप अगर यहाँ पर न्यू करके रखोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप गेम में जाओगे और कोई भी एनिमी को मारोगे तो यहाँ पर उसका डैमेज जो है वो आपको नीचे दिखाई देगा और थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और उसी के साथ में आप यहाँ पर आकर डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक पर कर दोगे और उसके बाद अगर गेम में जाकर कोई भी एनिमी को मारोगे तो उसका जो डैमेज है वो थोड़ा आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा और थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा। तो यही फर्क पड़ता है डैमेज इंडिकेटर का। तो इसको मेरे हिसाब से आप क्लासिक ही करके रखना। और इसके बाद हमें सेटिंग देखने को मिलता है हिट मार्कर, और इसको आप अगर न्यू कर देते हो तो इससे क्या होता है कि जब भी आप गेम में जाओगे और कोई भी एनिमी को फायर करोगे मारोगे तो रेड डॉट के पास में ही 4 हिट देखने को मिल जाएगा। देखो व्हाइट कलर का हमें देखने को मिल रहा है। और वही अगर यहाँ पर आकर हिट मार्कर को आप क्लासिक पर कर दोगे, उसके बाद अगर गेम में जाओगे और एनिमी को फायर करोगे तो यहाँ पर छोटा छोटा रेड डॉट के पास हिट निकलेगा 4, वो आपको रेड कलर में देखने को मिल जाएगा। तो यही काम करता है हिट मार्कर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी रख लो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको भी क्लासिक ही रख लेना। और इसके बाद यानी कि सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है टीममेट इन्फो, और इसको आप अगर यहाँ पर ट्रांसलेट पर करके रखोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप डुओ या फिर स्क्वाड गेम खेलोगे तो उसमें आपका टीममेट अगर आपके पास रहेगा तो उसका नाम थोड़ा उतना लाइटिंग दिखाई नहीं देगा, थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई देगा। और उसी के साथ में आपका टीममेट अगर आपसे थोड़ा दूर चल जाएगा तो उसका नाम पूरा लाइटिंग में दिखाई देने लगेगा। और साथ ही आप अगर इस सेटिंग को यहाँ पर क्लासिक कर दोगे, उसके बाद अगर गेम में जाओगे तो आपका फ्रेंड आपके पास भी रहेगा, तब भी आपका फ्रेंड का नाम आपको पूरा लाइटिंग में दिखाई देगा। और उसी के साथ में आपका फ्रेंड अगर आपसे दूर चला जाएगा तभी उसका नाम पूरा लाइटिंग में आपको दिखाई देने वाला है। तो इस सेटिंग को मेरे हिसाब से आपको हमेशा ट्रांसलेट पर करके रखना है। तो अब जाकर फाइनली हमारा सारा कंट्रोल सेटिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्या रखने से आपको क्या होगा और कौन सा आपको रखना चाहिए। लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि येलो डैमेज के ऊपर भी बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें हमारा येलो डैमेज का सेटिंग कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो देखो हमारा अपडेट से पहले येलो डैमेज का सेटिंग था, जो कि हमारा विजुअल में ही था, और इसमें हमारा एक विजुअल इफेक्ट का नाम से एक सेटिंग था, वही था। उसी सेटिंग को आपको करने से येलो डैमेज का प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाता है। लेकिन हमारा OB41 अपडेट के बाद वो विजुअल इफेक्ट का सेटिंग हटा दिया गया है, और ये सेटिंग गरीना वाले को जानबूझकर हटाना पड़ा, क्योंकि मैं साफ साफ क्लियर कर दूं कि हमारा फ्री फायर इंडिया में बैन है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर में नहीं है। तो हमारा जो फ्री फायर फाइनली बहुत ही जल्द अनबैन होने वाला है, और इसको अनबैन कराने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और उसी रूल्स में आता है एक ब्लड का नो ब्लड पॉलिसी, और वही रूल्स का पालन करते हुए गरीना वाले ने रेड ब्लड को हटाकर हल्दी छाप दिया है, यानी कि येलो कलर बना दिया है। तो यार मेन खुशी तो मुझे हो रहा है कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है, तो इसीलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रहा है येलो डैमेज से। लेकिन फिर भी आपका ये येलो डैमेज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप VPN लगाकर इसको ठीक कर सकते हो। तो इसीलिए आप अगर VPN लगाना ही चाहते हो तो उसका एक वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जाकर आप देख लो और अपना रेड डैमेज आन लो। तो बस यही तक रखते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये कंट्रोल सेटिंग के साथ साथ आपको येलो डैमेज प्रॉब्लम के ऊपर भी पूरा डिटेल्स में पता चल गया होगा। तो भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो ना तो मैं जान जाऊंगा कि कसम देने वालों को ही लाइक देते हो हमेशा। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।